बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वो किसी दूसरी देश से व्यापार करके जहाज में लौट रहा था। अचानक समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया और उसे ऐसा लगा कि अब मैं किसी भी समय मर जाऊंगा। उसे हाथ जोड़कर भगवान से कहा, भगवान मुझे बचा ले। सभी लोग जानते हैं कि मेरी जो जायदाद है उसे बनाते हुए मैंने एक बहुत बड़ा महल बनाया है। उस महल की कीमत करोड़ों रुपए है। उसे बेचकर मैं तुझे दान दे दूंगा, सारा पैसा गरीबों में बांट दूंगा। उस महल को बेचकर मेरे पास जो पैसा आएगा वो मैं गरीबों में बांट दूंगा। अचानक तूफान रुक गया। वो व्यापारी बड़ा ही कंजूस था। वो सोचने लगा, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने भगवान के साथ ये क्या कमिटमेंट कर दी। बरसों की मेहनत से सारी जमीन जायदाद को बेचकर जो महल मैंने बनाया था, अब वो मुझे बेचकर दान करना पड़ेगा। उसकी ये बात दूर दूर तक पहुंच गई। उसका महल खरीदने के लिए काफी लोग आए। व्यापारी ने महल के दरवाजे पर एक मरा हुआ चूहा रख दिया। उससे कहा, इस महल की कीमत 1 रुपया है और इस मरे हुए चूहे की कीमत 10 करोड़ रुपए है। लोग अचंभे में पड़ गए। उन्होंने कहा, ये क्या बात कर रहे हो, महल की कीमत 10 करोड़ रुपए है, चूहा तो मरा हुआ है, इसकी कोई कीमत नहीं। उसने कहा, नहीं, मेरी शर्त है कि महल की कीमत 1 रुपया और इस मरे हुए चूहे की कीमत 10 करोड़ रुपए है। जिसे भी लेना है उसे ये दोनों चीजें साथ में लेनी होंगी। खरीदारों ने 10 करोड़ 1 रुपया देकर महल और उस मरे हुए चूहे को खरीद लिया। उस धनवान व्यक्ति ने उस 1 रुपए को दान देकर 10 करोड़ रुपए बचा लिए। गांव वालों ने उसकी चालाकी पर उसकी निंदा करना शुरू कर दिया। क्या तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत नहीं है? ये तुमने क्या कर दिया? और लोगों ने उसका बहुत अपमान किया। उसने एक चीज सीख ली कि जीवन में कमिटमेंट की, प्रतिबद्धता की एक कीमत होती है और जिस व्यक्ति के पास उसके शब्दों की कीमत ना हो उसका कोई सम्मान नहीं करता। तो दोस्तों, अपने शब्दों की, अपने कमिटमेंट की, अपने प्रतिबद्धता की कीमत को समझिए, क्योंकि जो उस कीमत को समझेगा दुनिया उसे नमस्कार करती है, दुनिया उसे सलाम करती है। जिसे अपने शब्दों की कीमत नहीं है वो दूसरों का सम्मान नहीं कर सकता। तो अपनी प्रतिबद्धता को दृढ़ बनाइए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने शब्दों का सम्मान कीजिए। जय हिंद, जय भारत।